हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम यहाँ पे PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाले हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2018 में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो आज के इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हम अभी तक हमने जितने भी केमिकल एंड फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बात किए थे, तो उसकी बहुत जो 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ पे परमिसिबल और एक्सेप्टेबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शंस के लिए बात करेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इनसे क्या है, जैसे हमने जो कलर पढ़े, टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किए, तो सबके हम यहाँ पे यूनिट्स के बारे में कवर कर लेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस है ये कब पूछा हुआ है, ये सब इंजीनियर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि लेड पॉइजनिंग अकर व्हेन द लेड कंटेंट इन वाटर एग्जिस्ट। तो जो लेड कंटेंट है ये कितना एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द 0.5 ppm, 0.05 ppm एंड 0.15 ppm या फिर 0.1 ppm। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर, 0.05 ppm इज द करेक्ट आंसर। तो जो लेड कंटेंट है ये कितना अकर करता है यहाँ पे, 0.05 ppm तक। नेक्स्ट हम यहाँ पे पैरामीटर के लिए बात करेंगे एंड परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शंस के लिए। फर्स्ट इज द पैरामीटर परमिसिबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉज फॉर रिजेक्शन के लिए। तो पैरामीटर्स कौन कौन से आ जाएंगे। फर्स्ट इज द टोटल सस्पेंडेड के लिए हम बात करेंगे, टोटल सस्पेंडेड के लिए। एंड फर्स्ट इज द टोटल सस्पेंडेड के बाद हम यहाँ पे किसके बारे में, टर्बिडिटी के लिए बात करेंगे, कलर के लिए। जो अभी तक हमने यहाँ पे वाटर, जैसे कि फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में, कलर के बारे में, टर्बिडिटी के बारे में, तो इसके हम यहाँ पे परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एंड 100% इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए हम बात करें, फोर्थ इज द टेस्ट एंड ऑर्डर के बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल डिज़ोल्व सॉलिड के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल सस्पेंडेड के लिए जो परमिसिबल लिमिट या एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, ये कितनी रहती है, 500 mg पर लीटर यूज़ करते हैं। एंड जो कॉज फॉर रिजेक्शन है ये कितना, 2000 mg पर लीटर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, 500 एंड 2000। नेक्स्ट हम यहाँ पे टर्बिडिटी के लिए बात करें, तो टर्बिडिटी की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 1 नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है, 10 नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कलर की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 5 ट्रू कलर यूनिट कलर के लिए। एंड कॉज फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ करते हैं, 25 ट्रू कलर यूनिट यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे टोटल सस्पेंडेड, टर्बिडिटी के बारे में डिस्कस किए कि 1 एंड 10 एंड कलर के बारे में डिस्कस किए, इसके परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 5 एंड 25। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, टेस्ट एंड ऑर्डर के बारे में। तो कलर के लिए परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है, 5 TCU एंड 25 TCU। नेक्स्ट टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए हम बात करें, तो टेस्ट एंड ऑर्डर की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, टेस्ट एंड ऑर्डर की परमिसिबल लिमिट 1 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर और कितना, 3 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो ये हमने टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए बात की कि 1 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर एंड 3 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स के लिए हम यहाँ पे परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शंस के लिए बात करें, तो ये कितनी होती है, 500 mg पर लीटर एंड इसके लिए कितनी होती है, 200 mg पर लीटर यूज़ किया जाता है।
ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के लिए। परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शंस, टोटल सस्पेंडेड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड के लिए 500 एंड 200। नेक्स्ट हम यहाँ पे एल्कलिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्कलिनिटी के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डनेस के बारे में, ठीक है, 7 एंड 8। तो एल्कलिनिटी की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? एल्कलिनिटी की 200 mg पर लीटर, 200। और कॉज फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ किया जाता है इसके लिए? 600 mg पर लीटर, 600 mg पर लीटर। एल्कलिनिटी के लिए 200 mg पर लीटर एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 600 mg पर लीटर। नेक्स्ट पीएच के लिए हम बात करें कि पीएच की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? 7 to 8.5 इसकी परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ करती हैं? लेस देन 6.5 एंड ग्रेटर देन 9.2 पीएच इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल सस्पेंडेड की परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन, नेक्स्ट टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, एल्कलिनिटी एंड पीएच। नेक्स्ट पैरामीटर हम यहाँ पे हार्डनेस के लिए डिस्कस करेंगे। हार्डनेस हो गया, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट। हमने 6 पैरामीटर्स के लिए बात कर ली। अब हम यहाँ पे 7 देखेंगे। पीएच के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हार्डनेस एंड क्लोराइड कंटेंट, हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट एंड फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया के बाद हम यहाँ पे नाइट्राइड के लिए बात करेंगे। नाइट्रेट एंड नाइट्राइड एंड 12 फ्लोराइड। तो हार्डनेस के लिए परमिसिबल लिमिट ऑन कॉज फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ किया जाता है? हार्डनेस की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? 200। हार्डनेस की 200 mg पर लीटर और इसके लिए 600 mg पर लीटर। जैसे हमने यहाँ पे एल्कलिनिटी की परमिसिबल लिमिट 200 एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 600 डिस्कस किए थे, वैसे हार्डनेस की 200 एंड 600। क्लोराइड कंटेंट कितना यूज़ किया जाता है? क्लोराइड कंटेंट 250 mg पर लीटर एंड कितना? 1000 mg पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ करते हैं? 250 और 1000 mg पर लीटर। एंड फ्री अमोनिया के लिए हम बात करें तो फ्री अमोनिया के लिए 0.15 mg पर लीटर यूज़ किया जाता है। परमिसिबल लिमिट 0.15 mg पर लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 0.15 mg पर लीटर, ठीक है। तो ये फ्री अमोनिया हो गया 0.15 एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 0.15 mg पर लीटर। नेक्स्ट नाइट्रेट के लिए अगर हम बात करें तो नाइट्रेट के लिए कितना रहता है? 0 mg पर लीटर। नाइट्रेट कितना यूज़ करते हैं? 45 mg पर लीटर, 45 mg पर लीटर और ये भी क्या है? 45 mg पर लीटर। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं? नाइट्राइड के लिए। तो नाइट्राइड कितना रहता है? 0 mg पर लीटर और ये 0 mg पर लीटर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। फ्लोराइड कंटेंट के लिए अगर हम बात करें तो जो फ्लोराइड कंटेंट है ये कितना रहता है? 1 mg पर लीटर। इसकी परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5 mg पर लीटर यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे इसकी परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पैरामीटर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फ्लोराइड के बाद आयरन के बारे में। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कॉपर जिंक के लिए 10, 11 एंड 12। तो आयरन के लिए परमिसिबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ किया जाता है? 0.1 और 1। आयरन के लिए 0.1 mg पर लीटर और 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर यूज़ करते हैं। एंड मैग्नीज के लिए कितना यूज़ किया जाता है? मैग्नीज के लिए हम कितना यूज़ करते हैं? 0.05 mg पर लीटर और
कॉस्ट फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ किया जाता है, 1.5 mg पर लीटर हम क्या करते हैं, कॉस्ट फॉर रिजेक्शन। कॉपर के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर नेक्स्ट हम डिस्कस करें कि कॉपर की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है। कॉपर के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर की परमिसिबल लिमिट 0.05 mg पर लीटर कॉपर की परमिसिबल लिमिट होती। एंड कॉस्ट फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ किया जाता है, 1.5 mg पर लीटर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।